मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा संकेत है। यह समय बदलाव का है। जो लोग छल और कपट में लिप्त थे, उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। अब न्याय का पहिया घूम चुका है और वे लोग जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, उनकी असलियत उजागर होने वाली है। यह एक नई शुरुआत है, जहां तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने वाला है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। जो भी हो रहा है, वह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारी जीत निश्चित है और प्रेम भी अब तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और दैवीय शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। उनका मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे जीवन में रहेगा। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। जहां तक तुम्हारे खास व्यक्ति की बात है, वे इस समय बेहद भावुक हैं। उनके मन में पछतावा है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हालांकि अभी कुछ गलतफहमियां बनी हुई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब उनका भ्रम समाप्त हो रहा है। अब वे स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि तुम कौन हो और उनके जीवन में तुम्हारी क्या अहमियत है। उनका मन भारी है, लेकिन वे इसे जाहिर नहीं कर रहे हैं। अब उनके सामने सच्चाई स्पष्ट हो रही है। पहले वे भ्रम में थे, लेकिन अब उन्हें सही गलत का बोध हो रहा है। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, यह संकेत है कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले तुम्हारी ऊर्जा बहुत अलग थी। तुम अपने खास व्यक्ति को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित थे। उनका हर पल का ख्याल रखते, उनकी पसंद को अपनी पसंद बना लिया था। तुम्हारे लिए उनकी खुशी ही सब कुछ थी, लेकिन बदले में तुम्हें वैसा प्रेम और सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुआ कि यह संतुलन सही नहीं था। तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की गई। तुमने बहुत सहा, बहुत प्रयास किए, लेकिन जब तुम्हें उनकी बेरुखी और लापरवाही का एहसास हुआ, तो तुमने खुद को बदलने का फैसला किया। अब हालात बदल चुके हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा मजबूत हो चुकी है। तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सका, वह अब पछता रहा है। लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आभा मंडल लोगों को आकर्षित कर रहा है। अब तुम्हारे पास विकल्प है, अवसर है। अब तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए तैयार हो। यह सब दैवीय योजना का हिस्सा था। तुम्हें तुम्हारी सच्ची कीमत समझाने के लिए यह सब हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, खुद के लिए जियो और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। तुम विशेष हो और तुम्हारी असली पहचान अब सभी के सामने आने वाली है। तुमने जितना सहा, जितना दर्द महसूस किया, वह सब बेकार नहीं गया। हर आंसू, हर संघर्ष, हर टूटा हुआ सपना एक नई सुबह की नींव रख रहा था। यह समय खुद को पहचानने का है, अपने अस्तित्व को फिर से मजबूत करने का है। तुमने बहुत लंबे समय तक दूसरों को प्राथमिकता दी, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया है कि सबसे पहले तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। कभी तुमने अपनी खुशियों को किसी और की मुस्कान के लिए कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। अब तुम्हें एहसास हो गया है कि जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता, उसके लिए अपना समय और भावनाएं नष्ट करना सही नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो रही है।
हर उस बंधन से जो तुम्हें रोक रहा था, तुम्हें कमजोर बना रहा था। तुमने अपनी पहचान किसी और की पसंद नापसंद में खो दी थी। तुम्हें क्या पसंद है यह भी भूल चुके थे। लेकिन अब तुमने खुद को फिर से पाना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें अपनी पसंद याद आने लगी है, अपनी इच्छाएं समझ आने लगी हैं। यह खुद के प्रति तुम्हारा पहला कदम है और यह कदम तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली है कि जो भी तुमसे मिलता है वह तुम्हारी ऊर्जा महसूस कर सकता है। यह ऊर्जा पहले भी थी, लेकिन तुमने इसे किसी और की खातिर दबा दिया था। अब जब तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया है, तो यही ऊर्जा अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, जो तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा कर रहे थे, अब वे तुम्हें समझने लगे हैं। वे देख रहे हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है। अब तुम्हारे पास खुद के लिए समय है, अपनी पसंद के लिए जगह है, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें किसी और की मान्यता की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति कभी तुम्हें हल्के में लेता था, जो यह सोचता था कि तुम हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहोगे, वह अब महसूस कर रहा है कि उसने क्या खो दिया। उसे अब तुम्हारी अहमियत समझ में आ रही है। वह अब महसूस कर रहा है कि तुम कोई भी आम व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक बहुमूल्य आत्मा हो जो प्रेम देने और पाने के योग्य है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत से नए लोग प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारी कद्र करते हैं, जो तुम्हें सम्मान देते हैं, जो तुम्हारे साथ ईमानदार हैं। यह इस बात का संकेत है कि जब तुमने खुद को चुना, तो ब्रह्मांड ने भी तुम्हें उन लोगों से मिलवाने का फैसला किया जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुकूल है। अब तुम्हारा रास्ता पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है। पहले जो धुंध थी वह अब हट रही है। अब तुम जानते हो कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। अब तुम्हारे पास सही विकल्प है, सही अवसर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम्हारे पास खुद की शक्ति है। अब तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि कोई और क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। अब तुम्हें केवल अपने बारे में सोचना है, अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। अब तुम्हें यह चिंता नहीं करनी कि कौन तुम्हें अपनाता है और कौन तुम्हें छोड़ता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है वह स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए यह सफर तय कराया कि तुम कितने कीमती हो। अब तुम्हें यह तय करना है कि आगे बढ़ना है, खुद को संवारना है और अपनी असली ताकत को पहचानना है। यह यात्रा तुम्हारी अपनी है, और अब यह पहले से कहीं अधिक खूबसूरत होने वाली है। तुम्हारे पास जो असीम संभावनाएं हैं, उन्हें स्वीकार करो। अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की आजादी को महसूस करो। अब जब तुमने खुद को चुना है, तो दुनिया भी तुम्हें चुनेगी। अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें उसी ऊर्जा के अनुसार जवाब देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम हर उस खुशी को गले लगाओ जो तुम्हारे हिस्से में है। अब समय आ गया है कि तुम हर उस बंधन से खुद को आजाद करो जिसने तुम्हें पीछे रखा था। तुम्हारी चमक अब किसी की मोहताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है। अब जो आएगा वह सच्चा होगा। अब जो मिलेगा वह तुम्हारी कद्र करेगा, क्योंकि अब तुमने खुद को खोना बंद कर दिया है और खुद को डोट पाना शुरू कर दिया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। यह वह समय है जब तुम अपने हर डर, हर संदेह और हर बंधन को तोड़कर आगे बढ़ सकते हो।
अब तुम्हें अपनी कीमत समझ में आ रही है। अब तुम यह जान चुके हो कि जिस प्रेम को पाने के लिए तुमने अपने आप को इतना पीछे कर दिया था, वह प्रेम पहले तुम्हारे भीतर ही था। तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है, और यही वह जादू है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आग थी, जो जुनून था, जो कभी दब गया था, वह अब फिर से जल उठा है। अब तुम किसी और की स्वीकृति के मोहताज नहीं हो। अब तुम्हें यह चिंता नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अब तुम जानते हो कि जो सच्चा है वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह अपने आप चला जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब तुम उन चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है। जो चीजें पहले तुम्हें रोक रही थी, अब उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हो, और यह शक्ति अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब तुम्हें अपने दिल की आवाज पर चलने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को खुश करने पर ध्यान दो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ रही है। यह रोशनी तुम्हारी अपनी पहचान की है। यह रोशनी तुम्हारी आत्मनिर्भरता की है। यह रोशनी तुम्हारी सच्ची ताकत की है। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे पास हर वह चीज आने वाली है जो तुम्हारे लिए बनी है। वह सफलता, वह प्यार, वह खुशी जो तुम्हारे हिस्से की थी, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब तुमने अपने रास्ते के अवरोधों को हटा दिया है। अब तुमने उन गलतफहमियों को छोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी कद्र करते हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुके हैं। अब केवल वे ही रहेंगे जो तुम्हें सही मायनों में समझते हैं, जो तुम्हारे साथ वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल रही है। तुम्हारा दिल अब हल्का हो रहा है। जो दर्द कभी तुम्हारे सीने में भारीपन लाता था, वह अब गायब हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में एक नई ताजगी है। अब तुम्हारी हर सोच में एक नई स्पष्टता है। अब तुम अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर बना सकते हो। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास हर वह अवसर आएगा जिसका तुमने इंतजार किया था। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने योग्य हो। अब तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने सच्चे हो। अब तुम्हारी सच्चाई खुद तुम्हारे चेहरे पर चमक रही है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति खुद लोगों को महसूस हो रही है। तुम्हारे पास जो आत्मसम्मान है, वही तुम्हें सबसे ऊपर लेकर जाएगा। अब तुम्हें किसी की सहमति की जरूरत नहीं। अब तुम अपने निर्णय खुद लोगे। अब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। जो चीजें अब खत्म हो रही हैं, वे इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि वे अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। जो लोग अब दूर हो रहे हैं, वे इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है।
अब तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए कोई मजबूरी नहीं रही। अब जो तुम करोगे वह अपने लिए करोगे, न कि किसी और के लिए। अब जो तुम बनोगे वह अपनी खुशी के लिए बनोगे, न कि किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। तुम्हारी आत्मा का यह सफर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगे हो। अब तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम कौन हो, और यही सबसे बड़ा उपहार है जो ब्रह्मांड तुम्हें दे सकता था। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत अब हो चुकी है। यह एक नई सुबह है, एक नई उम्मीद है, एक नया अध्याय है। अब जो भी होगा वह तुम्हारी भलाई के लिए होगा। अब जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगे। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। अब तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने हैं। अब तुम्हें खुद को रोकना नहीं है, बल्कि उड़ान भरनी है। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है, तो दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगेगी। अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुननी शुरू कर दी है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी पुकार का जवाब देने लगेगा। अब जब तुमने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है, तो अब तुम्हारी ऊंचाइयों को कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच रही है, जहां न कोई अतीत का बोझ है और न ही कोई बेवजह की चिंता। तुमने जो कुछ भी सहा, जितनी भी तकलीफें झेली, वे सब एक सबक थीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। अब जो परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची प्रगति का प्रतीक है। अब तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारा असली सामर्थ्य क्या है और कैसे तुम अपने जीवन को उसी दिशा में ले जा सकते हो जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वह तुम्हें उन रास्तों पर लेकर जाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह तुम्हारे आत्मविश्वास का ही परिणाम है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजते हो। तुम अब वही करते हो जो तुम्हें खुशी देता है, न कि वह जो दूसरे तुमसे करने की उम्मीद रखते हैं। अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बची। अब तुम उन चीजों से दूर हो चुके हो जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही थी। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा बन रही है, जो तुम्हें हर पल यह याद दिला रही है कि तुम विशेष हो, तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। तुम अब दूसरों के नजरिए से खुद को देखने के बजाय अपने आत्मबल से अपनी पहचान बना रहे हो। अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम अपने आप में पूर्ण महसूस कर रहे हो। अब जब तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में हर वह चीज आने लगी है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। जो अवसर तुम्हें अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की, वे अब तुम्हारी कीमत समझने लगे हैं। लेकिन अब तुम यह जानते हो कि तुम्हें किसे अपनाना है और किसे अपनी जिंदगी से दूर रखना है। अब तुम्हारे पास वो स्पष्टता है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद कर रही है। तुमने बहुत लंबा समय इस बात में लगा दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब तुम जानते हो कि यह कोई मायने नहीं रखता। अब तुम अपनी खुशी के लिए जी रहे हो, अपनी शर्तों पर जीवन व्यतीत कर रहे हो। अब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद तुम हो। यह कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है।
जो तुम्हें मजबूत और स्वतंत्र बना रहा है। अब तुम्हारी राहें खुल चुकी हैं। अब तुम्हें अपनी संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है। अब तुम्हारे पास वह अवसर है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण संतुलन में है। अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। अब तुम किसी और से उम्मीद नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई रोशनी आने लगी है, वह रोशनी जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति को और भी उजागर कर रही है। अब तुम्हें अपने भविष्य को डोट लेकर कोई संशय नहीं है, क्योंकि अब तुमने अपने विचारों और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझ लिया है। अब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हैं। अब तुम्हारी सोच सशक्त हो चुकी है। तुमने जो कुछ भी खोया वह सिर्फ एक भ्रम था। जो तुम्हारे जीवन में गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारा वास्तविक खजाना है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। अब जब तुमने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, तो तुम यह भी देखोगे कि ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें कोई अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह तुम्हारी जिंदगी में हर उस चीज को आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे लिए बनी है। अब तुम्हें सही लोग मिलेंगे, सही अवसर मिलेंगे और सबसे जरूरी बात, तुम्हें वह संतोष मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा तलाश की थी। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा तुम्हें एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है। अब तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही है। अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद की पूरी शक्ति है। अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। तुम अब जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान का रास्ता है। अब तुम्हें उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो कभी तुम्हें दुख पहुंचाती थी। अब तुम्हारी आत्मा इतनी सशक्त हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे हिला नहीं सकती। अब तुम पूरी तरह से जाग चुके हो। अब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास हो गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हें आगे ले जाने के लिए हो रहे हैं। अब तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें खुश रखने के लिए जरूरी था। अब जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की यह लौ जल चुकी है, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास अपना खुद का उजाला है। अब तुम्हें किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल चुका है कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी, जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से अपने अनुसार जीना है। अब तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने हैं, अपनी तकदीर खुद लिखनी है। अब कोई भी तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम अपने जीवन के स्वयं निर्माता हो। अब तुम्हारी आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता मिल चुकी है। अब तुम्हें किसी से कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। अब तुमने वह शक्ति प्राप्त कर ली है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगी। अब तुम्हें अपने भीतर ही वह सब कुछ मिल गया है जिसकी तलाश तुमने बाहर की दुनिया में की थी।
अब जब तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी राहें स्पष्ट हैं, अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हारी पूरी ऊर्जा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि पाने के लिए पूरी दुनिया है। अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा ने अपने पंख फैला लिए हैं। अब तुम जिस भी दिशा में जाओगे, वहां सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारी बारी है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव महसूस कर रहे हो। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो चीजें कभी तुम्हें बांध कर रखती थी, अब वे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी सोच पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई है। अब तुम्हें कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं। अब तुम अपने आप को बेहतर तरीके से समझने लगे हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन इसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि जितनी भी कठिनाइयां आईं, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब तुम्हारे पास शिकायत करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अब तुम हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जीवन का असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति में है। तुम्हें अब कोई जल्दी नहीं है। अब तुमने धैर्य रखना सीख लिया है। अब तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर होती है, और अगर तुम सही दिशा में बढ़ते रहो, तो कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद तुम्हारा विकास है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी बदल चुकी है कि अब तुम्हारी जिंदगी में वे लोग आने लगे हैं जो तुम्हारी तरक्की में योगदान देंगे। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारी मानसिकता इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी तुम्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारा अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो सकता है। अब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम अपने हर कदम को सोच समझकर बढ़ा रहे हो। अब तुमने यह सीख लिया है कि केवल मेहनत ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि सही सोच और धैर्य भी उतने ही जरूरी हैं। अब तुम्हें इस बात का डर नहीं कि तुम असफल हो जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि असफलता सिर्फ एक नया सबक है, न कि अंत। अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो अब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं कि तुम अपने सपनों को साकार करने से पीछे हटो। अब तुम अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो। अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं। अब तुम अपनी राह खुद बना सकते हो और उस पर बिना रुके आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें एक नए मुकाम तक ले जाने वाली है। अब जब तुमने अपनी सोच बदल ली है, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगी है। अब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि अगर कोई दरवाजा बंद होता है, तो कहीं ना कहीं कोई नया दरवाजा खुलता भी है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास है। अब तुम हर सुबह एक नए जोश के साथ उठते हो।
अब तुम्हें अपनी हर छोटी जीत पर गर्व महसूस होता है। अब तुम्हें किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अपने ही सफर में आगे बढ़ रहे हो। अब तुम अपने अतीत को लेकर पछताते नहीं, बल्कि उससे सीखते हो। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अब तुम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। अब तुम अपने रिश्तों को भी नए नजरिए से देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से जुड़ा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आता है। अब तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गवाते। अब तुम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ समय बिताते हो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर कोई तुम्हारा साथ निभाने के लिए नहीं बना। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए आए थे, और अब जब वह सबक पूरा हो गया तो उनका जाना ही बेहतर था। अब जब तुमने खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, तो अब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हो और अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हो। अब तुम्हें पता चल गया है कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर ही है। अब तुम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जी रहे हो। अब तुम सिर्फ वही करते हो जो तुम्हें खुशी देता है। अब तुम्हें किसी से डर नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। अब तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह से जी रहे हो। अब तुम अपने हर पल को पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। अब तुम्हारी खुशी किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है। अब तुम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देख रहे हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं हैं। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को लेकर कोई संदेह नहीं। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। अब तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है। अब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि तुम अपनी जिंदगी में वही चीजें आकर्षित कर रहे हो जो तुम्हारे लिए बनी हैं। अब तुम्हें अपनी शक्ति का पूरा एहसास हो चुका है। अब जब तुमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगी है। अब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अब तुम किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब तुम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में वही लोग रह गए हैं जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं। अब तुम्हें किसी से जबरदस्ती जुड़ने की जरूरत नहीं। अब तुम हर उस चीज से दूर हो चुके हो जो तुम्हारी तरक्की में बाधा बन रही थी। अब तुम अपने भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम्हें अपने अंदर की रोशनी का एहसास हो चुका है। अब तुम अपनी राह खुद बना रहे हो। अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम खुद ही अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हो। अब तुम अपने हर दिन को नए जोश और उत्साह के साथ जी रहे हो। अब तुम्हारे पास कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का पूरा एहसास हो चुका है। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी यह यात्रा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। अब जब तुमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है, तो तुम्हारी सोच भी बदल गई है।
अब तुम हर सुबह नए संकल्प के साथ उठते हो। अब तुम्हें किसी और के अनुमोदन की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है। अब तुम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हो। अब तुम जानते हो कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। अब तुम अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हो। अब तुम्हें गुस्सा कम आता है, निराशा तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती और कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब तुम्हें अपने विचारों की ताकत का पूरा एहसास हो चुका है। अब तुम समझ चुके हो कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना है तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। अब तुम खुद से प्यार करने लगे हो। अब तुम्हें अपनी कमजोरियों पर अफसोस नहीं, बल्कि तुम उन्हें अपनी ताकत बना चुके हो। अब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं। अब तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब तुम जानते हो कि असली शांति अपने भीतर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब तुम्हें सिर्फ वही चीजें आकर्षित करती हैं जो तुम्हारे विकास में सहायक हैं। अब तुम्हें बेकार की बातों में रुचि नहीं। अब तुम अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हो। अब तुम्हें उन चीजों में मजा आता है जो तुम्हें मानसिक और आत्मिक रूप से आगे बढ़ाती हैं। अब तुम्हारे शब्दों में सच्चाई झलकती है। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो चुका है कि लोग तुम्हारी उपस्थिति मात्र से प्रेरित होने लगते हैं। अब तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं। अब तुम जो हो वही दुनिया के सामने रखते हो। अब तुम्हें अपने व्यक्तित्व को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम हर पल को पूरी तरह से जी रहे हो। अब तुम अतीत में नहीं उलझते, भविष्य की चिंता नहीं करते। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि सिर्फ वर्तमान ही सच है। अब तुम अपने हर अनुभव से सीख रहे हो। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर घटना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में एक कारण से आता है। अब तुम अपनी सीमाओं को लांघने लगे हो। अब तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। अब तुम्हें पता है कि असफलता सिर्फ एक सबक है, न कि कोई बाधा। अब तुम हर चुनौती को खुले दिल से स्वीकार कर रहे हो। अब तुम्हें यह यकीन हो गया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। अब तुम हर सुबह को एक नए अवसर के रूप में देखते हो। अब तुम्हें पता चल चुका है कि हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने का मौका देता है। अब तुम अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करते हो। अब तुम्हें हर छोटी चीज में खुशी मिलने लगी है। अब तुम हर उस चीज की कद्र करने लगे हो जो तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अब तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो चुका है। अब तुम्हें किसी असफलता का डर नहीं। अब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा हो चुका है। अब तुम्हें किसी भी तरह की बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुके हो। अब तुम उन चीजों से दूर हो चुके हो जो तुम्हें कमजोर बनाती थी। अब तुम अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद लेते हो। अब तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं। अब तुम दूसरों की गलती निकालने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त रहते हो। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास हो चुका है। अब तुम्हारी सोच इतनी विकसित हो चुकी है कि तुम्हें कोई भी नकारात्मक विचार प्रभावित नहीं कर सकता। अब तुम किसी भी परिस्थिति
में शांत रह सकते हो। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हारे नियंत्रण में हो सकती है। अब तुम हर नए दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हो। अब तुम्हें पता है कि हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हो। अब तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं। अब तुम सिर्फ अपने विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो चुकी है कि तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदलने लगा है। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग रह गए हैं जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। अब तुम उन लोगों से दूरी बना चुके हो जो तुम्हारी तरक्की में बाधा डालते थे। अब तुम अपने आसपास सिर्फ सकारात्मकता को बनाए रखने में सफल हो चुके हो। अब तुम अपनी गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हो। अब तुम हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हो। अब तुम जानते हो कि हर असफलता के पीछे एक बड़ी सफलता छिपी होती है। अब तुम्हें कोई भी असफलता निराश नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुमने यह समझ लिया है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जब तुमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगी है। अब तुम्हें हर चीज में सुंदरता दिखने लगी है। अब तुम्हें हर परिस्थिति में एक सकारात्मक पक्ष नजर आता है। अब तुम्हें कोई भी चीज नकारात्मक महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हारी मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है। अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जी रहे हो। अब तुम बिना किसी डर के अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम्हें किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं। अब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब तुमने हर उस चीज को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हें कमजोर बनाती थी। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी खुशी किसी अन्य व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हो। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का पूरा एहसास हो चुका है। अब तुम्हारी सोच इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम अपनी जिंदगी में हर वह चीज हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। अब जब तुमने अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लिया है, तो अब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अब तुम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हो। अब तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। अब जब तुमने खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, तो अब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब तुम अपने हर निर्णय के लिए खुद जिम्मेदार हो। अब तुम अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं। अब तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं, तो कुछ हमें नया दृष्टिकोण देते हैं। समय के साथ हमारी सोच बदलती है, हमारा नजरिया विकसित होता है, और हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हर दिन एक नया अवसर होता है, कुछ नया करने का, खुद को पहले से ज्यादा निखारने का। जब कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, तो हमें लगता है कि यह हमारे लिए सबसे कठिन समय है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि वही परिस्थिति हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी थी। हम
अपनी परेशानियों से जितना भागने की कोशिश करते हैं, वे उतनी ही तेजी से हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब हम सही मायनों में मजबूत बनते हैं। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम जीतते हैं तो कभी हमें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन असली मायने में हार वही होती है जब हम हार मान लेते हैं। जब तक हम सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, तब तक कोई भी हार स्थायी नहीं होती। जीवन हमें बार बार परखता है, लेकिन हर परीक्षा के साथ हम और अधिक परिपक्व होते जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें वही चीजें मिलेंगी जो हम चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। कई बार हमें वो चीजें मिलती हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, न कि वो जो हम चाहते हैं। यही कारण है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे लिए सही है। कई बार हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमसे ज्यादा सफल हैं, ज्यादा खुश हैं, ज्यादा सक्षम हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो लोग आज सफल दिखते हैं, उन्होंने भी कभी संघर्ष किया होगा। उनकी सफलता के पीछे कई रातों की मेहनत और कई असफलताएं छिपी होती हैं। खुद की तुलना दूसरों से करने की बजाय हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम कल से आज कितने बेहतर बने हैं। अगर हम हर दिन खुद को थोड़ा और सुधार लें, तो धीरे धीरे हम भी वहां पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। हम भ्रमित महसूस करते हैं, हमारे पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए। हर चीज का सही समय होता है। अगर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हमें समझ आता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। डर सिर्फ हमारे मन की एक भावना होती है जो हमें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जब हम उसके पार जाते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। हमें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलतियां हमें सिखाती हैं कि हमें क्या सुधारना है। जो लोग गलतियों से सीखते हैं, वे कभी भी असफल नहीं होते। हर गलती एक सबक होती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए हमें अपनी असफलताओं को गले लगाना चाहिए और उनसे सीखकर बेहतर बनना चाहिए। कई बार हम भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं, तो हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। हमें यह समझना चाहिए कि भविष्य हमारे आज के कार्यों पर निर्भर करता है। अगर हम आज सही निर्णय लेते हैं, तो भविष्य खुद ही अच्छा बन जाएगा। हर दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करनी चाहिए। जब हम सुबह जागते हैं, तो हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि यह एक नया अवसर है। जो हुआ उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमारे आसपास का माहौल हमारी सोच को प्रभावित करता है। अगर हम सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी सोच भी सकारात्मक बनेगी। अगर हम नकारात्मकता से घिरे रहेंगे, तो हम खुद को भी कमजोर महसूस करेंगे। इसलिए हमें
हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अकेले रहना हमेशा बुरा नहीं होता। जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद को समझने का मौका मिलता है। हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का एहसास होता है। हमें यह समझ आता है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखना चाहिए। जब हमें पता होता है कि हम क्या चाहते हैं तो हम उसके लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर स्पष्ट होना चाहिए। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं हम असफल न हो जाएं। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हम सफल हो सकते थे या नहीं। इसलिए हमें अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। अगर हमारी आदतें गलत हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसी आदतें विकसित कर रहे हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, यह हमारे अंदर होती है। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम अपनी जिंदगी को वैसे ही अपनाते हैं जैसे वह है, तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। जब हम उन चीजों की कद्र करते हैं जो हमारे पास है, तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। जो लोग कृतज्ञ होते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें किसी और की जरूरत है जो हमें खुश करे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी खुशी हमारे अपने हाथ में होती है। अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो हमें किसी और से खुशी पाने की जरूरत नहीं होगी। हमें अपनी मानसिक शांति को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। अगर कोई चीज हमें परेशान कर रही है तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार तकलीफ दे रहा है तो हमें उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। हमारी शांति सबसे महत्वपूर्ण है और हमें इसे बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े वह करना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम बढ़ना भी बंद कर देते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं फंसना चाहिए। अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को संवार सकते हैं। अगर हम अपने अतीत की गलतियों को याद रखें और उनसे सीखें, तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर हम हर दिन को सकारात्मकता और आशा के साथ शुरू करेंगे तो हमारी जिंदगी भी खूबसूरत बन जाएगी। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस करता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन में हर किसी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग इन संघर्षों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, वे ही वास्तव में सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमें यह समझना होगा कि मुश्किलें हमारी ताकत को परखने के लिए आती हैं। वे हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत करने के लिए होती हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं।
कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है, चाहे वह सफल हो या असफल। असफलता हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और सफलता हमें यह दिखाती है कि हमें क्या दोहराना चाहिए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। अक्सर हम अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन कुछ ऐसा करने की आदत डाल लें जिससे हमें खुशी मिले, तो हमारी जिंदगी अपने आप खूबसूरत बन जाएगी। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है छोटी छोटी चीजों की कद्र करना। एक प्याली चाय, किसी प्रियजन से की गई बातचीत, सूरज की पहली किरण, बच्चों की हंसी, ये सब चीजें हमें जीवन में सच्ची खुशी दे सकती हैं। हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को लगातार बेहतर बनाने की जरूरत होती है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना होगा। जब हम खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदलने लगती है। बदलाव हमेशा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। अगर हमारी सोच बदल जाती है तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। कई बार लोग यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि उनके पास सही मौके नहीं हैं या उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य के लिए काम करता है, उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जब हम किसी चीज को पूरी लगन से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमें उसे दिलाने में मदद करता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि जब उनके पास सब कुछ होगा तभी वे खुश रह पाएंगे। लेकिन खुशी किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करने से मिलती है। अगर हम हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देंगे तो हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम अपनी उपलब्धियों को देखें और खुद पर गर्व करें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक रहेंगे और हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। हमें सिर्फ धैर्य रखना है और अपने प्रयास जारी रखने हैं। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हमें अपने जीवन को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी खुशी के हिसाब से जीना चाहिए। कई बार लोग समाज के डर से, परिवार के दबाव में या दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिल की आवाज सुने और वही करें जो हमें सच में पसंद है, तो हमारा जीवन कहीं ज्यादा संतुष्टिदायक होगा। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारी तुलना में बहुत कम है, फिर भी वे खुश रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करके जो उनके पास है उसमें खुशी ढूंढते हैं। सच्ची खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। कई बार हम अपने
सपनों को पूरा करने की कोशिश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने अपनों को भूल जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता तभी सार्थक होती है जब हमारे पास उसे बांटने के लिए अपने लोग हों। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं और हमें इन्हें संजोकर रखना चाहिए। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, उनकी खुशियों का हिस्सा बनना और उन्हें महसूस कराना कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये सब चीजें हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बना सकती है। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। कभी कभी यह सीख कठिन होती है तो कभी यह हमें खुशी देती है, लेकिन हर सीख हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें हर दिन एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें अपनी तुलना किसी और से करने की जरूरत नहीं है। हमें बस यह देखना चाहिए कि हम कल से आज कितने बेहतर बने हैं। अगर हम हर दिन खुद को थोड़ा और सुधार लें, तो धीरे धीरे हम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। हमें कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे और मेहनत करेंगे तो हमें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन हमें वही देता है जो हम खुद को देने के लायक समझते हैं। अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखेंगे तो हमें अच्छी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे और यह मान लेंगे कि हम किसी चीज के योग्य नहीं हैं, तो हमारे साथ वैसा ही होगा। इसलिए खुद से प्यार करें, खुद पर विश्वास रखें और अपने जीवन को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जिएं। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। अगर हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन भी उतना ही खूबसूरत बन जाएगा। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। यह जरूरी नहीं कि हर अनुभव सुखद हो, लेकिन हर अनुभव हमें मजबूत जरूर बनाता है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि यह भी जीवन का एक हिस्सा है। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं और यही पछतावा हमें आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, हाँ, उससे सीखा जरूर जा सकता है। यदि हम अपनी गलतियों से सबक लें और आगे बढ़े तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अधिक पैसा, बेहतर नौकरी या ज्यादा सुविधाएं होती तो हम ज्यादा खुश होते। लेकिन खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतोष से आती है। अगर हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख लें, तो हमें कभी भी उदासी महसूस नहीं होगी। हमें अपने पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करनी चाहिए और उसे संवारने की कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग संघर्षों को अवसर के रूप में देखते हैं और कुछ लोग उन्हें बाधा मानकर रुक जाते हैं। जो लोग जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, वे ही असल में सफलता हासिल करते हैं। हर समस्या का समाधान होता है, बस जरूरत है धैर्य और साहस की। अगर हम हर मुश्किल घड़ी में हार मान लें,
तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है, इसलिए हमें खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हमें बस यह देखना चाहिए कि हम कल से आज कितने बेहतर बने हैं। अगर हम हर दिन खुद को थोड़ा और सुधारते रहें, तो एक दिन हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। रिश्ते हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार हम इन्हें हल्के में ले लेते हैं और जब वे दूर चले जाते हैं, तब हमें उनकी अहमियत समझ में आती है। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, इसे नाराजगी और गिले शिकवे में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें मेहनत करनी होगी। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए प्रयास भी करने पड़ते हैं। कई बार लोग यह सोचकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन अगर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा हो, तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को साकार कर सकता है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। कई लोग सोचते हैं कि जब सही समय आएगा, तब वे अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। लेकिन सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे हमें खुद बनाना पड़ता है। अगर हम किसी चीज की शुरुआत आज करेंगे, तो आने वाले समय में हमें उसके सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। अक्सर हम अपनी असफलताओं को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि असफलता भी सफलता का ही एक हिस्सा है। अगर हम असफल नहीं होंगे, तो हमें सफलता की असली कीमत कभी समझ में नहीं आएगी। असफलता हमें सिखाती है कि हमें क्या सुधारने की जरूरत है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, तो हमारे जीवन में सकारात्मक चीजें होंगी। लेकिन अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे, तो हमें हर जगह मुश्किलें ही नजर आएंगी। इसलिए हमें अपनी सोच को सही दिशा में रखना चाहिए और हमेशा अच्छा सोचने की आदत डालनी चाहिए। हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मुश्किल समय में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। अगर आज हालात हमारे खिलाफ हैं, तो कल हालात हमारे पक्ष में भी आ सकते हैं। हमें बस धैर्य रखना है और अपने प्रयास जारी रखने हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी कोशिशों में कभी कमी नहीं आने देते। जीवन में सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। अगर हमें खुद पर विश्वास होगा, तो हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद पर शक करने लगेंगे, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी काबिलियत को पहचानना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, न ही कोई सीमा होती है। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तो हमारा विकास भी रुक जाता है। इसलिए हमें हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होगा, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन खुशी किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि उसे जीने से मिलती है। अगर हम वर्तमान में खुश नहीं रह सकते, तो भविष्य में भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें आज को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर छोटे छोटे पल का आनंद लेना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हम अपने काम
में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, सही खान-पान अपनाना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम डर जाते हैं और आगे बढ़ने से कतराते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि डर सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम है। अगर हम अपने डर को जीत लेंगे तो हम अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए और कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है और हमें अपनी पहचान को बनाए रखना चाहिए। कई बार लोग समाज के डर से या दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी असली पहचान को छिपा लेते हैं। लेकिन अगर हम वही करते हैं जो हमें पसंद है और जिसमें हमें खुशी मिलती है, तो हमारा जीवन ज्यादा संतोषजनक होगा। हमें कभी भी किसी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जो करना है उसे आज ही करना चाहिए। अगर हम किसी काम को टालते रहेंगे तो वह कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें तुरंत निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए और अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान के अंदर अपार संभावनाएं होती हैं, बस जरूरत होती है उन्हें पहचानने की। अगर हम अपनी काबिलियत को समझ लें और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में रखेंगे और हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन भी बेहतर बन जाएगा। हमें हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए और उसे पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जीवन में कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं रहता। हर परिस्थिति बदलती रहती है। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और हमारी सोच भी बदलती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकारने लगते हैं। हम दुख में डूबे नहीं रहते और सुख को जरूरत से ज्यादा पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते। हमें हर क्षण को खुलकर जीना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारे पास है वह कल हो भी सकता है और नहीं भी। कई बार हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि सफलता जरूरी है, लेकिन जीवन का असली आनंद तभी आता है जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। अगर हम सिर्फ भविष्य की चिंता में लगे रहेंगे तो हम अपने आज को खो देंगे। हमें अपने हर दिन को इस तरह जीना चाहिए कि अगर कल कुछ भी न रहे तब भी हमें कोई पछतावा न हो। कई लोग अपने डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई नया काम शुरू किया और असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन असफलता से डरकर अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कभी सफल भी नहीं हो पाएंगे। हर बड़ा व्यक्ति जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया है, उसने असफलताओं का सामना किया है। असफलता हमें सिर्फ यह सिखाने के लिए आती है कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। अगर हम इसे सकारात्मक रूप से लेंगे तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज विश्वास होती है। जब दो लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तभी उनका रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन आजकल लोगों के बीच धैर्य कम होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। अगर हम रिश्तों को निभाने के लिए थोड़ी समझदारी और धैर्य रखें तो हमारा जीवन और ज्यादा खुशहाल बन सकता है।
कई लोग दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी खुशी को बलिदान कर देते हैं। वे वही काम करते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है, भले ही वे खुद उससे खुश न हो। लेकिन क्या यह सही है? अगर हमें जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, तो हमें इसे अपनी शर्तों पर जीने का हक भी होना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमें सुकून और खुशी दे, न कि वह जो सिर्फ समाज को संतुष्ट करे। हर किसी की जिंदगी में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब वे अकेला महसूस करते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। अकेलापन हमें खुद को समझने का, खुद को समय देने का और अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करने का मौका देता है। अगर हम इस समय का सही उपयोग करें, तो हम पहले से ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। अक्सर लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे देखते हैं कि उनके दोस्त या रिश्तेदार उनसे आगे बढ़ गए हैं और वे खुद को उनसे कमतर समझने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हम सब अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, अलग अलग संघर्षों से गुजरते हैं और हमारी मंजिलें भी अलग होती हैं। इसलिए हमें खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हमें बस खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे, तो हमें हर जगह मुश्किलें ही दिखेंगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे, तो हमें हर समस्या में एक अवसर नजर आएगा। कई बार हमारी स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन आसान हो सकता है। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं और उन्हें अपने दिमाग में जगह देते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ जाएं कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लें, तो हमारा मन शांत रहेगा। हमें यह सीखना होगा कि किन चीजों के लिए लड़ना है और किन चीजों को छोड़ देना ही बेहतर है। जब हम बेकार की चीजों को पकड़कर नहीं रखते, तो हमारा जीवन ज्यादा हल्का और खुशहाल बन जाता है। हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हम अक्सर अपनी व्यस्तता के कारण अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो हम कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा शरीर और मन स्वस्थ होगा, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। हमें अपने आसपास के लोगों की भी परवाह करनी चाहिए। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। लेकिन जीवन में सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं से मिलती है जो हमारे अपने होते हैं। हमें अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए। अगर हमारे आसपास अच्छे लोग होंगे, तो हमारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। हर दिन हमारे पास एक नया मौका होता है। हमें अपने हर दिन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए, तो उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई अच्छा मौका मिले, तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हर दिन हमें अपने सपनों के करीब ले जा सकता है, अगर हम उसे सही तरीके से जिएं। हमेशा दूसरों के साथ दयालुता से पेश आना चाहिए। हम नहीं जानते कि कौन किस दौर से गुजर रहा है। हमारी एक अच्छी बात किसी की पूरी दिन को रोशन कर सकती है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो
तो वह खुशी हमारे जीवन में भी लौट कर आती है। हमें खुद को हर दिन सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम रोज एक नया कौशल सीखें, एक नई आदत डालें या अपनी किसी बुरी आदत को छोड़े, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हम किसी एक चीज पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो दूसरी चीजें प्रभावित होने लगती हैं। अगर हम सिर्फ काम में ही डूबे रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य और रिश्ते प्रभावित होंगे। अगर हम सिर्फ मनोरंजन में लगे रहेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपने समय और ऊर्जा को संतुलित तरीके से विभाजित करना चाहिए ताकि हम हर क्षेत्र में बेहतर कर सकें। कई बार हम अपने बीते हुए कल में उलझे रहते हैं। हमें बार बार उन घटनाओं की याद आती है जो हमें तकलीफ देती हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाना जरूर हमारे हाथ में है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद है। हर इंसान की अपनी गति होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लेते हैं तो कुछ को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इसका यह मतलब नहीं कि जो देर से सफल हो रहा है वह कम काबिल है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। जब हम अपने आप को स्वीकार कर लेंगे तो हम बेवजह की प्रतिस्पर्धा से दूर रहेंगे और ज्यादा शांति से जी सकेंगे। सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि उन्हें यह करना है, वह करना है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। अगर हमें कुछ पाना है तो हमें अपने आलस्य को छोड़कर लगातार काम करना होगा। अक्सर लोग अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे हमेशा बड़ी उपलब्धियों की तलाश में रहते हैं और इस प्रक्रिया में वे छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन असल में जीवन की सबसे बड़ी खुशी उन्हीं छोटे पलों में छुपी होती है। हमें हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को संजोना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। कभी कभी हम अपनी असफलताओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं होगा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक सबक होती है, न कि अंत। अगर हमने आज कुछ गलत किया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कल सही नहीं कर सकते। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दोबारा कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक हमारी जीत तय होती है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार हम दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने आप पर शक करने लगते हैं, लेकिन कोई और हमारी क्षमता को हमसे बेहतर नहीं समझ सकता। अगर हमें खुद पर भरोसा होगा तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही हमें मुश्किल समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। जीवन में संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें नई चीजें सिखाता है। अगर हमारे जीवन में कभी कोई मुश्किल न आए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इस सोच के साथ जीवन को देखेंगे तो हमें हर संघर्ष में भी कुछ अच्छा नजर आएगा। कभी कभी हमें अपनी योजनाओं के अनुसार चीजें नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला। कई बार जो चीजें हमारे लिए सही होती हैं, वे हमें सही समय पर ही मिलती हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे लिए सही होगा
वह हमें जरूर मिलेगा। दूसरों की सफलता देखकर हमें जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनसे सीखना चाहिए। अगर कोई और सफल हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। हमें उनकी मेहनत से प्रेरणा लेनी चाहिए और खुद को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच के साथ जीवन जिएंगे तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे और अपनी सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। कई बार हम अपने मन की आवाज को अनसुना कर देते हैं और दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी के फैसले हमें ही लेने हैं। अगर हम हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते रहेंगे तो हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। हमें अपनी दिल की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सही लगता है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हम किसी चीज को जल्दी पाने की कोशिश करते हैं और जब वह नहीं मिलती तो निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज अपने सही समय पर ही मिलती है। जब हम धैर्य रखेंगे और अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो हमें वह सब मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है। हमेशा नई चीजें सीखने की आदत डालनी चाहिए। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम अपने दिमाग को और ज्यादा सक्रिय बना सकते हैं। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, चाहे हम किसी भी उम्र में हों। जब हम अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं तो हम खुद को और ज्यादा सक्षम बना सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। अगर किसी दिन कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा पूरा जीवन खराब हो गया। हमें अगले दिन फिर से एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करनी चाहिए और बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम इस सोच के साथ जीवन जिएंगे तो हमें कभी निराशा नहीं होगी। जो लोग अपने जीवन में खुश रहते हैं वे हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। वे छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। हमें भी यही सीखना चाहिए। जब हम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन ज्यादा सुखद हो जाएगा। हर इंसान को अपने समय की कद्र करनी चाहिए। जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। हमें अपने हर पल को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे तो हम अपने जीवन को ज्यादा सार्थक बना पाएंगे। जीवन में बदलाव जरूरी होता है। अगर हम हमेशा एक ही जगह पर रुके रहेंगे तो हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। हमें बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए और नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। जब हम बदलाव को स्वीकार कर लेंगे तो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। हर दिन हमें खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, नए अनुभवों को अपनाना चाहिए और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ विनम्र और दयालु होते हैं तो हमें भी उसी तरह का व्यवहार वापस मिलता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। जब हम इस सोच के साथ जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन ज्यादा सुखद और आनंदमय बन जाएगा।